नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान कला संस्कृति की नोट्स सीरीज में। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों राजस्थान के प्रमुख स्तंभ एवं मीनारों को। यह एक छोटा सा टॉपिक है दोस्तों। यहाँ से भी आप लोगों से अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और यदि आपने इससे पहले हमारी और वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाकर उनको देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं अपने टॉपिक स्तंभ एवं मीनार को। सबसे पहला स्तंभ है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। इसका जो शिल्पी था वो जैता है। विजय स्तंभ में 9 मंजिलें हैं। याद रखिएगा, प्रथम मंजिल पर कुंभ स्वामी अर्थात विष्णु भगवान का मंदिर है। तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। याद रखिएगा, यह शब्द अरबी भाषा में लिखा हुआ है। और 9वीं मंजिल की बात करें तो यहाँ पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है। इसके लेखक हैं अत्रि महेश और इस प्रशस्ति पर कुंभा की विजयों का वर्णन किया गया है। विजय स्तंभ पर टिकट जारी किया गया था 15 अगस्त 1949 को। विजय स्तंभ का जो प्रतीक चिन्ह है यह राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर लगा हुआ है। विजय स्तंभ को अन्य नामों से भी जाना जाता है दोस्तों, जैसे इसे विक्ट्री टावर, मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है। कर्नल जेम्स टॉड ने इसे कुतुब मीनार से श्रेष्ठ बताया है। फर्ग्यूसन के अनुसार यह रोम के टार्जन के समान है। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार विजय स्तंभ को लोक जीवन का रंगमंच बताया गया है। और उपेंद्र नाथ डे के अनुसार विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज कहा गया है। जीएच ओझा ने विजय स्तंभ को पौराणिक देवताओं का अमूल्य कुश कहा है। डॉक्टर सीमा राठौड़ ने विजय स्तंभ को संगीत की भव्य चित्रशाला कहा है। और आरपी व्यास ने विजय स्तंभ को हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम विधि कहा है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। इसी के साथ आपको याद रखना है विजय स्तंभ की ऊंचाई 122 फीट है और इसके आधार की चौड़ाई 30 फीट है। इसमें जो सीढ़ियां हैं उनकी संख्या है 157। अगला स्तंभ है कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। कीर्ति स्तंभ को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे इसे स्तंभ कनक प्रभय या मेरू कनक प्रभय के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 75 फीट है और यह 7 मंजिला है। इसका निर्माण जैन मुनि जीजा शाह ने करवाया था। कीर्ति स्तंभ आदिनाथ ऋषभदेव को समर्पित है, याद रखिएगा। आगे है घंटाघर। तो राजस्थान में 3 घंटाघर हैं। पहला है शाही घंटाघर, यह धौलपुर में है। सबसे प्रसिद्ध घंटाघर धौलपुर का ही है। इसका निर्माण निहाल सिंह ने करवाया था। इसकी जो ऊंचाई है वो है 150 फीट। शाही घंटाघर को निहाल टावर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका निर्माण निहाल सिंह ने करवाया था। यह भारत का सबसे ऊंचा एवं सबसे बड़ा घंटाघर है, याद रखिएगा। अगला घंटाघर है बीकानेर वाला। इसका निर्माण राय सिंह के समय सेठ नरसिंह दास के द्वारा करवाया गया था। इसी क्रम में अगला घंटाघर है कोटा का घंटाघर। इसका निर्माण उमेद सिंह सेकंड ने करवाया था। किसकी देखरेख में करवाया गया था तो याद रखिएगा, पॉलिटिकल एजेंट बेली की देखरेख में करवाया गया था। अगला है धर्म स्तूप। यह चूरू में स्थित है। इसकी स्थापना 1925 में गोपाल दास के द्वारा की गई थी। याद रखिएगा, धर्म स्तूप पर सर्वप्रथम तिरंगा फहराया गया था 1930 में। और इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे लाल पत्थर से बना होने के कारण इसे लाल घंटाघर कहा जाता है। यह सर्वधर्म सद्भाव का स्तूप कहलाता है क्योंकि इसमें सभी धर्म के देवताओं की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। अगला है ईसरलाट। ईसरलाट जयपुर में है। इसका निर्माण करवाया था सवाई ईसरू सिंह ने 1749 में। और ईसरलाट को सरगा सूली के नाम से जाना जाता है। पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है जंतर मंतर। जंतर मंतर में याद रखिएगा, यह ज्योतिष अध्ययन एवं नक्षत्रों की जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत में 5 वेधशालाओं का निर्माण सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा करवाया गया था। इन वेधशालाओं को ही जंतर मंतर कहा जाता है, याद रखिएगा। पहली वेधशाला है दिल्ली,
यह राजस्थान की सबसे प्रथम अर्थात सबसे प्राचीन वेधशाला है। इसका निर्माण 1724 ईस्वी में हुआ था। दूसरी वेधशाला है जयपुर। यहाँ की वेधशाला सबसे बड़ी वेधशाला है और इसका निर्माण 1728 ईस्वी में हुआ था। तीसरी वेधशाला है बनारस की और चौथी है मथुरा की। पांचवी वेधशाला है उज्जैन एमपी की, याद रखिएगा। इसी के साथ आपको याद रखना है 2010 में जंतर मंतर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला बिंदु है अक्षांशीय परीक्षण हेतु जिस उपकरण का उपयोग किया जाता था वह है जयप्रकाश यंत्र। वायु परीक्षण हेतु जिस उपकरण का उपयोग करते थे वह है राम यंत्र। और समय की गणना के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता था वह है सम्राट यंत्र। याद रखिएगा, सम्राट यंत्र एशिया की सबसे बड़ी सौर घड़ी है। अगला बिंदु है वर्ष के सबसे छोटे व सबसे बड़े दिन का निर्धारण किया जाता है मिस्र यंत्र के द्वारा। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है दोस्तों। इस टॉपिक से संबंधित प्रैक्टिस सेट आपको हमारे चैनल पर जल्दी उपलब्ध करा दिए जाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।